नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में ओवेलिटी एंड किलन शेल सीमिंग, किलन टायर के जो सीमिंग है उसके ऊपर है। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा बनाने का मेन मोटिव है कि मेरे को किसी ने पूछा था किलन टायर की सीमिंग के बारे में, तो मैं उनको डिटेल में एक वीडियो में देना चाहता हूँ जिससे कि उनको भी समझ में आए और अपना खुद का भी नॉलेज इम्प्रूव हो। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हम चालू करते हैं। तो टॉपिक टू कवर इन दिस वीडियो सीरीज, हम 2 वीडियो की सीरीज बनाएंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। ओवेलिटी मेजरिंग मेथड, ओवेलिटी क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। रिलेटिव टायर मूवमेंट, रिलेटिव ओवेलिटी, रिलेटिव टायर मूवमेंट, मेजरिंग मेथड्स, ये हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सीमिंग और एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल कुछ करेंगे हम। और कंक्लूजन, इस वीडियो का टोटल कंक्लूजन के ऊपर हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं। किलन ओवेलिटी, किलन ओवेलिटी क्या होती है उसके ऊपर कुछ अलग अलग डेफिनेशंस है। डिफरेंट डेफिनेशन आर मेट इन लिटरेचर्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है उसकी डेफिनेशन, तो हम बात करेंगे आज। नाइस ओवेलिटी, डिस्क्राइब द ओवेलिटी ऑफ ए हेवी रिंग रेजिस्टेंस टू ऑन टू सपोर्ट रोलर अंडर 30 डिग्री। जो सपोर्ट रोलर है उसके अंदर में 30 डिग्री के अंदर में जो रिंग होती है उसके बेस पे, उसकी रिंग की जो सपोर्ट है उसके बेस पे उसकी ओवेलिटी चेक करते हैं। रिलेटिव ओवेलिटी, एफएलएस ओवेलिटी, डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इनसाइड डायमीटर ऑफ द किलन शेल रिलेटिव टू इट्स नॉमिनल डायमीटर। जो किलन का जो नॉमिनल डायमीटर है उससे ज़्यादा डायमीटर, उससे कम डायमीटर है, तो उसको डिफरेंस को ओवेलिटी मेजरमेंट करते हैं एफएलएस के हिसाब से। किलन शेल ओवेलिटी, द चेंज इन द किलन शेल रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यूरिंग द रोटेशन, जो रोटेशन है किलन शेल का जो कर्वेचर उसमें जो चेंज आती है रोटेशन के दौरान, तो उसको चेंज को हम ओवेलिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है किलन डाउन टाइम कॉज, जो किलन का डाउन टाइम है, जो ब्रेक डाउन होते हैं उनके मेन कॉज क्या होते हैं। द फॉलोइंग इज ए टिपिकल ब्रेक डाउन ऑफ द डाउन टाइम कॉज ऑफ फॉर मेनी किलन्स के ये मेन कॉज होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ शटडाउन्स 80%, 10%, 6%, 4%। कॉज ऑफ शटडाउन क्या है, ब्रिक लाइनिंग फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, इलेक्ट्रिकल फेलियर और अदर्स। इसमें 80% जो हमारी ब्रिक लाइनिंग फेलियर है, मेजर जो है हमारा ब्रिक लाइनिंग फेलियर है। अब ब्रिक लाइनिंग फेलियर का क्या रीज़न है वो मेन हमारा है। अगर ब्रिक लाइनिंग फेलियर का हम मेन रूट कॉज रीज़न को पता कर लिए तो हमारा यानी कि 80% किलन का जो ब्रेक डाउन है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, बाकी के 20% रहेगा। तो उन 20% पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसका मीनिंग है कि उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते जो बाकी के 20% है उसको। तो चालू करते हैं नेक्स्ट। ये ब्रिक डैमेज है तो उसमें हमारे को डी आउटर डी इनर दिया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो उसमें देखो ब्रिक्स में देखो आप देखेंगे तो आउटर साइड में वो जो अपना शेल है उसके वहाँ पे गैप दिख रहा है, दोनों बड़े इमेज दिखाएंगे उसमें देखेंगे तो, और एक में नीचे इमेज गैप दिख रहा है, यानी कि जो अपना ऑलमोस्ट 3-9-10 की जो 10 बजे घड़ी के जो 10 बजेंगे उस जगह पे जो दिखाया गया फ़ोटो उसमें आप देखेंगे तो शेल की तरफ में उसके ब्रिक्स में गैप है वहाँ। और आप 12 बजे की जो जगह पे है किलन ब्रिक्स उसमें देखेंगे तो किलन के शेल के वहाँ नहीं है, वो किलन ब्रिक्स के एंड में जो होट पार्ट है उसमें गैप दिख रहा है। तो वो है कि ओवेलिटी की वजह से वो हो रहा है। ओवेलिटी कॉज द किलन शेल्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू चेंज ड्यूरिंग द किलन रोटेशन, दैट इज सर्कमफरेंशियल बेंडिंग इन द शेल एंड मैकेनिकल लोड ऑन द लाइनिंग, जो मैकेनिकल लोड है उस लाइनिंग के अंदर उसका है। ओवेलिटी मेजरमेंट, ओवेलिटी का क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द टर्म्स रिलेटिव ओवेलिटी, रिलेटिव ओवेलिटी का क्या टर्म्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाय द टर्म्स रिलेटिव ओवेलिटी वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इनसाइड डायमीटर ऑफ द किलन शेल क्रॉस सेक्शन, जो बड़ा और छोटा किलन का क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है उसका
डिफरेंस को रिलेटिव ओवेलिटी बोलते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है DOH इक्वल टू DTH और DOY इक्वल एंड DZY, ये दो दिखाए गए हैं। उसमें डेल्टा ऊपर डिफरेंस दिखाया गया है, जो अपना वर्टिकल में उसका डिफरेंस दिखाया गया वो देख सकते हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा। ऑब्सोल्यूट ओवेलिटी का फॉर्मूला है A इक्वल टू DOH माइनस DOV। DOH माइनस DOV है ओवेलिटी, रिलेटिव ऑब्सोल्यूट ओवेलिटी का, और रिलेटिव ओवेलिटी का है DOH माइनस DOV डिवाइड बाई D आउटर, जो है इसके डायमीटर का। उसका ये फॉर्मूलेज हैं, इसके हिसाब से इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ओवेलिटी मेजरमेंट बाय मैकेनिकल शेल, मैकेनिकल जो शेल है उसके, वो किलन की जो शेल है उसके ऊपर में हम ओवेलिटी मेजर करते हैं। ओवेलिटी हमको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, सॉरी 0, 90, 180 और 270 डिग्री पे 4 जगह पे किलन के वहाँ पे मेज़र करना चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट पे होना चाहिए, बट 4 जगह पे है तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी रहेगी। वो 4 जगह पे कैसे क्या करेंगे वो सब हमको, फॉर एग्जांपल टायर है, उसके स्टॉपर है, स्टॉपर टोटल स्टॉपर काउंट कर लेंगे, टोटल स्टॉपर कितने हैं उसके हिसाब से हम इतने स्टॉपर के बाद में हम मार्क कर देंगे चौक से मार्क कर देंगे। तो फिर रोटेशन के टाइम पे उसको जो अपना मेजरमेंट टूल है वो सिल्वर कलर का दिख रहा है, वो इंजीनियर जो चिपका रहा है उसको वैसे उसको चिपकाएंगे, और उसकी जो है टॉम टूल्स है, अभी लेटेस्ट मॉडल है टॉम टूल्स, उससे हम मेज़र कर सकते हैं। बाकी पुराने वाले मॉडल भी हैं उसमें भी हमको पता चल जाता है। ये मेज़रमेंट का ये टूल्स है, इसमें देखो ओवेलिटी है 4 इंटू DO स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू डेल्टा H, जो हाइट है उसका डेल्टा निकाला है। तो डेल्टा H के देखो डेल्टा H आपको दिया गया, जो सपोर्टिंग रोलर है उसके वहाँ पे जो बेंड हो रहा है, तो वो जो हाइट दिख रहा है बेंड, जो उसका नॉमिनल डायमीटर है उससे कम जो डायमीटर दिख रहा है, तो उसमें जो दिखेगा आपका जो हाइट, उसको डेल्टा H निकालेंगे। वो डेल्टा H वहाँ लेना है, और OD है उसका आउटर डायमीटर है, उसको OD स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। डेल्टा H है A माइनस B, जो अपना देखेंगे A टोटल क्या है, सेंटर से आउटर डायमीटर तक का जो रेडियस है A, और जो बेंड है वहाँ से वहाँ तक का जो रेडियस है वो B है। तो A बड़ा है, A माइनस B करेंगे तो डेल्टा H आ जाएगा, और डेल्टा H को हम वहाँ रखेंगे तो उससे ओवेलिटी हम मेज़र कर सकते हैं विथ फॉर्मूला। डिफरेंस ओवेलिटी मेजरमेंट टूल्स, जो हमारा ओवेलिटी के मेजरमेंट के टूल्स अलग अलग हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो ओल्ड ओवेलिटी बीम फिलिप्स किलन सर्विस फिलिप्स किलन सर्विस का ओवेलिटी टूल्स है, ये इस टाइप से होता था उसका। और ओवेलिटी बीम फिलिप्स किलन सर्विस का ओवेलिटी बीम है, ये इस टाइप्स का उसका होता था। और अभी लेटेस्ट है टॉम टूल, ये टॉम टूल का सेंसर ओवेलिटी टॉम टूल्स है, ये इस टाइप से उसका दिखता है। इसके डायमेंशन वगैरह यहाँ ऐसे दिए गए हैं, वो देख सकते हैं आप। जो अपना ओवेलिटी मेजरमेंट सेंसर है टॉम टूल का न्यू डेवलप है, उसका पार्ट्स की डिटेल्स दिखेंगे। तो सेंसर प्लेट जो 1 नंबर पे मार्क दिया है वो सेंसर प्लेट है, वो सेंस करेगा आपको ओवेलिटी को। मेजरमेंट कन्वर्ट विथ ब्लूटूथ कनेक्शन, 2 नंबर है जो डब्बा दिख रहा है उसका ऊपर का, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है अपना लैपटॉप से, उसमें वो रिजल्ट शो करेगा। हीट शील्ड 3 नंबर पे हीट शील्ड है, जो अपना सेंसर प्लेट है उसके नीचे में हीट शील्ड रहेगा, वो हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हीट रेजिस्टेंट मैग्नेट जो 4 नंबर पे है, हीट जो रेजिस्टेंट मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट वहाँ पे शेल पे चिपकेगा और उससे हम मेजरमेंट कर पाएंगे। टी हैंडल जो टी हैंडल पकड़ने के लिए रहते हैं, वो उसमें किलन शेल ऑन किलन ओवेलिटी ऑन किलन शेल इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑन टॉप, ये टॉप पे जो बेंड आया है दिखेगा आपको, कर्वेचर टाइप का दिखेगा, टॉप में बेंड हो गया है। डिफॉर्मेशन एट रोलर के वहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें फोटो में दिखाया गया आपको कि किस टाइप से हम उसको कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ ओवेलिटी सेंसर, जो हमारे टॉम टूल से हम मेजर करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर देखेंगे तो इसमें क्या है, टॉम टूल्स का सॉफ्टवेयर का एक स्क्रीन दिखाया गया है यहाँ पे हमने, उसमें आपको ओवेलिटी जैसे कि पायर 1 का अपहिल डाउन हिल
पायर 2 का अपहिल डाउन हिल, पायर 3 का अपहिल डाउन हिल, गर्द गियर का अपहिल डाउन हिल, वो सारे दिखाए गए हैं। इसमें हमको एक प्लांट का नाम क्या, एग्जाम्पल किलन नंबर, उसमें कितनी किलन है उसके हिसाब से किलन नंबर दिया है, दे सकते हैं। मेजर्ड बाय, किसने मेज़र किया है, डेट, टूल नंबर और रिमार्क्स, उसमें क्या हम कौन सी कंडीशन में किलन रन है उसका हम रिमार्क्स दे सकते हैं, तो सारा है दे सकते हैं। उसमें आपको रिजल्ट भी दिखाया गया है साथ में। उसमें एवरेज कितना दिखा है, 0.21, 0.26, 0.27, 0.29, 0.22, 0.20, ये सारी ओएलटी के परसेंटेज रिजल्ट दिखाए गए हैं इसमें। तो ये कैसे मेज़र करते हैं, वो जस्ट सिंपल टूल से उसको लगाएंगे तो उससे मेज़र करके हमको रिजल्ट दे देगा टॉम टूल। ईजी है। उस टॉम टूल को क्या है, हमको वर्टिकली उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, 90 डिग्री पे कैलिब्रेट करके ही उसको लगाएंगे तो वो आपको रिजल्ट बराबर देगा। उसको कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है बिफोर स्टार्टिंग। और रिजल्ट ऑफ फिलिप सॉफ्टवेयर, इसमें ए बी सी, उसमें डिफॉर्मेशन इन एमएम दिखाया है, उसको फिर ओवलिटी में कन्वर्ट करके निकालते हैं। इसमें ये इस टाइप से इसमें है, तो इसमें आप देख सकते हैं किस टाइप से क्या दिया गया है। ये किलन ओवलिटी कर्व सपोर्ट एफएलएस का, व्हील शेल का, व्हील नाइस कॉम्ब का, ये तीनों के दिखाए गए कर्व इसमें। तो इसमें किलन डायमीटर, गैप, टायर एमएम और ओवलिटी परसेंटेज, ये दोनों दिखाए गए हैं। उसमें कैसे क्या कौन सा टूल से लिया है तो किसमें कितना रहेगा वो उसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कर्व के द्वारा। इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट ओवलिटी वैल्यूज, इफ द वैल्यू फॉल्स विद इन द रेंज और बिलो और नो करेक्शन एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो टायर स्टिमिंग। अगर उसका जो वैल्यू है, लेवल जो उसका किलन का जो ओवलिटी का जो वैल्यू आया है वो विद इन रेंज है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 0.5% से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है, एज ऑन एवरेज आपका 4 मीटर का किलन है तो उसमें 0.5 से ज़्यादा नहीं होना है। उससे अगर ज़्यादा है तो उसमें स्विमिंग करना ज़रूरी है, तो वो उससे हमको पता चलेगा। ये टूल से इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाया गया है, देखेंगे इसमें देखो किलन का डायमीटर 3, 4, 5, 6, 7 तक दिखाया गया, उसमें ओवलिटी परसेंटेज दिखाया गया। तो हम 4 पे देखेंगे, 4 डिग्री का देखेंगे तो 0.5, तो हमको 0.5 से ऊपर नहीं जाना है। हमारा भले 7 डिग्री का डायमीटर का, 60 मीटर का डायमीटर का है किलन, तब भी उसको 0.5 से ऊपर नहीं जाना। तो वो हमारा जो उससे हम ऊपर जाने की नहीं ट्राई करेंगे तो हमारा जो फेलियर का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी उस केस में। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ किलन ओवलिटी, किलन ओवलिटी की क्या, एक्सेसिव ओवलिटी विल डैमेज द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग टिपिकली विथ scattered spelling and single brick fall out among otherwise under undamaged area। ये है किलन सेल, इस टाइप से किलन की जो ब्रिक्स है वो फाल हो जाती है। उसमें देखेंगे आपको कहाँ बड़ी दिख रही, कहाँ छोटी दिख रही, उसका ऊपर का निकल जाता है। तो वो सारी रीजंस होते हैं किलन शेल फेलियर के। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ किलन शेल ओवलिटी, किलन शेल ओवलिटी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। एक्सेसिव ओवलिटी में डैमेज द किलन शेल एंड क्रिएट लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। एग्जाम्पल दिया गया इसमें देखोगे, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक जो हमारा साइड में पेड है उसके बाजू में लॉन्गिट्यूडनल क्रैक दिखाया गया है, उसको क्रैक को वेल्ड किया गया है। तो इस टाइप से हमारे को प्रॉब्लम होती है। ओवलिटी मेजरमेंट, वाट ओवलिटी हम क्यों मेजर करते हैं। द शेल टेस्ट डिवाइस मेजर द किलन शेल रेडियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो रेडियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन है उसको मेजर करता है। मेन रिजल्ट द टेस्ट इज द ओवलिटी वैल्यू विच इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द रिकमेंडेड वैल्यू, जो हमारा जो रिकमेंडेड वैल्यू है उसके अगेंस्ट में हम कंपेयर करेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा, उससे कम है और विद इन रेंज है तो हमको कोई एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, उसी में हमको चला सकते हैं किलन को। इन एडिशनल thanks to the graphical representation of the deformed kiln cross section information can be obtained on tire clearance, टायर में क्लियरेंस है उसकी वजह से। टायर स्टिफनेस और ओल्डर किलन विल होलो टायर्स रोलर एडजस्टमेंट इन सम केसेस, कई बार हम रोलर को एडजस्ट करते हैं तो ज़्यादा स्क्यू हो जाएगा तो उसकी वजह से। क्रैक इन किलन शेल, कंबाइन द क्रीप मेजरमेंट इट विल इंडिकेट वेदर टायर स्विमिंग इज नीडेड, जो क्रीप जो हमारा क्रीप यानी कि माइग्रेशन है वो मेजर करेंगे तो उसके साथ में हमको रिजल्ट देगा। कंबाइंड विथ क्रीप मेजरमेंट इट विल इंडिकेट
वेदर टायर सीमिंग इज नीडेड, उनको टायर सीमिंग करना है नहीं। तो ओवलिटी मेजर रिजल्ट, जो ओवलिटी मेजर करेंगे उसके रिजल्ट के देखेंगे। तो अब देखो फर्स्ट फोटो है उसमें देखेंगे रोटेशन, तो उसका रोटेशन में लार्ज स्प्रेड आ रहा है, उसमें क्या हैवी लोडेड टायर और अंडर साइज टायर। सेकंड है एक्सक्लूसिव टायर शेल गैप, सेकंड का रीजन है एक्सक्लूसिव टायर शेल गैप, जो हमारा जो उसमें भी लार्ज दिखा रहा है। देखो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो एक्सक्लूसिव गैप क्यों दिख रहा है, देखो आप जो फर्स्ट में एक्स लाइन है उससे ब्लू है जो थोड़ा सा ऊपर है, बट सेकंड वाले इमेज में 3 नंबर दिखाया गया, उसमें एक्सक्लूसिव वाले में देखेंगे तो जो ब्लैक कलर की एक्स वाली लाइन है उसके जस्ट नियर में तक आ रहा है, तो यानी कि उसमें एक्सक्लूसिव ज़्यादा है। उसमें ब्लो शेल्स, अंडर लोडेड पायर्स, पायर होल्डिंग किलन लिफ्ट इन रोटेशन टू एडजस्ट पायर्स, क्रैक शेल प्लेट, ये सारे जो दिखाए गए डायग्राम्स इसके आप एज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा देखेंगे 7 नंबर का उसमें एकदम मतलब शार्प एज दिख रहा है, यानी कि वहाँ उसमें कुछ क्रैक है, कर्वेचर है, तो क्रैक है उस शेल की वजह से, तो उसमें वो इस टाइप से दिखाएगा, इस टाइप से आपको बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड कलर का बटन है उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आपके पास पहले चेक आए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।